यस डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की इस फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने किरण एसएससी की जो मैथ की 10,500 प्लस की बुक आती है उसके सारे चैप्टर इस सीरीज के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। हर एक सम, हर एक टाइप हम सॉल्व कर रहे हैं। एक टाइप की हम एक वीडियो बनाते हैं। नंबर सिस्टम हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है, उसके 7 टाइप थे, उसकी हमने 7 वीडियो बनाई और एलसीएम एचसीएफ का भी हम एक टाइप सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड टाइप शुरू करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट इस फैमिली के अंदर नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 है हमारा आज का एलसीएम एंड एचसीएफ का। हमारा फर्स्ट सम है टाइप 2 का। P इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टी 3 की पावर 10 मल्टी 5, ठीक है। और Q दे रखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। जब पावर कुछ नहीं होती तो उसका मतलब होता है कि पावर 1 होती है। P तथा Q का महत्व समापवर्तक यानी कि HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो क्या होगा, P को लिखते हैं पहले 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5 की पावर 1 और Q 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। इसमें से क्या होता है कि जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो इसके अंदर कॉमन क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 10 है, तो मतलब 3 की पावर 1 कॉमन है। 5 की पावर इसमें है, इसमें नहीं है, 7 की पावर इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टी 3। तो यानी कि ये 2 नंबर ऑप्शन में हमारे पास 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं, ठीक है। वह उनके रेवड़े बनाता है और गायें और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखकर यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। यानी कि वो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है कि उसके पास 945 तो गायें हैं और 2475 भेड़े हैं, ठीक है। उसको ऐसे रेवड़ बनाने हैं और उसके अंदर वो चाहता है कि गायें अलग हो और भेड़ें अलग हो, लेकिन उनके अंदर जो पशुओं की संख्या है वो बराबर आए। तो इसका सिंपल सा फैक्ट है कि 945, ठीक है, और 2475। इसका एचसीएफ निकालना होगा आपको, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 45, ठीक है। यानी कि एक रेवड़ के अंदर 45 तो पशु होंगे और कुल रेवड़ कितने चाहिए, तो आप 2475 प्लस 945 को प्लस कर दो, ठीक है। टोटल पशुओं की संख्या होगी 3420, ठीक है। 3420 पशु है और एक रेवड़ में 45 है, कट करोगे तो 76, यानी कि 76 रेवड़ बनाएगा और एक रेवड़ के अंदर 45 पशु आएंगे, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 3 नंबर सम है, यदि ए बी का एचसीएफ, ठीक है, 12 हो, ए बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे, ठीक है। एचसीएफ 12 है, ठीक है। एचसीएफ क्या है, 12 दे रखा है। ए बड़ा है बी से, बड़ा है 12 से, यानी कि बी जो है 12 से बड़ा है। बी 12 से बड़ा है तो 12 दूनी 24 हो सकता है, ठीक है। ये 24 है तो इससे बड़ा 12 3 36, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि 24 और 36 है, ये रहा 24 36, मतलब 36 24। पीछे से देखोगे तो 24 36, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टौंड दूध है और 63 लीटर डबल टौंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, यानी कि वो क्या करना चाहता है कि उसके पास 3 प्रकार का दूध है और उसको वो अलग अलग डब्बों के अंदर डालना चाहता है और वो किसी भी प्रकार के दूध को मिक्स नहीं करना चाहता। सिंपल फैक्ट है, एचसीएफ निकालेंगे तो 21 42 और 63, ठीक है। और वो चाहता है कि जो पैकिंग हो वो बड़ी से बड़ी पैकिंग हो, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, हमें यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एचसीएफ 21 है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तीय 63, यानी कि उसको कुल कितने डब्बे चाहिए, 1 + 2 + 3, ठीक है। कितने चाहिए,
3 और 3 6 डब्बे चाहिए 21-21 लीटर के, और उसका ना तो दूध मिक्स होगा और उसके कम से कम डब्बों में सर जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 6 डब्बे चाहिए उसको 21-21 लीटर के। नेक्स्ट है 3 की पावर 3 उसकी पावर 333, ठीक है, +1, और 3 की पावर 3 और उसकी पावर 334 +1 का HCF कितना होगा। अब देखो 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, यानी कि 3 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा क्या आती है, विषम संख्या आती है। और इसमें आप देख रहे हो कि +1 करोगे, किसी में भी आप +1 करोगे तो वो क्या है, एक सम संख्या बन जाएगी। अब वो सम संख्या बन जाएगी तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा, ये भी सम संख्या आएगी और ये भी सम संख्या आएगी। और सम संख्याओं के अंदर हमेशा क्या कॉमन होता है, हमेशा 2 कॉमन होता है, तो इसका HCF क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्व समापवर्तक 12 है, तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160, ठीक है, और उनका HCF कितना दे रखा है 12, यानी कि 12x मल्टी 12y, ठीक है, ये तो कॉमन है, ठीक है, इज इक्वल टू 2160 दे रखा है, सॉरी 2160 है, तो यहां से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 × 12 और इसको XY लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2160, XY बराबर क्या आ जाएगा 2160 डिवाइड बाय 144, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 के क्या लिख सकते हैं, 15 को 1 × 15 लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 3 लिखोगे तो रिपीट हो जाएगा, यानी कि इसके कितने जोड़े हो सकते हैं, 1 और 2, 2 ही जोड़े हो सकते हैं, तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 2 जोड़ों के साथ। नेक्स्ट है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल देती है। ठीक है, 411, 684 और 821, ठीक है, शेषफल कितना है 3, 4 और 5, इनको माइनस कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 408, 680 और 816। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये 136 से डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों, ये 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा। ठीक है, तो हमारी वो संख्या क्या आ गई 136 आ गई। ओके, ये 136 क्या इनका HCF है। ओके, 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। वही सिंपल 403, 434 और 465, इनका एलसीएम पूछ रहा है, तो इनका एलसीएम, इनका मेनली आप क्या करो, डिफरेंस करो, कितने का है 31 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 31 का है, तो ये किससे डिविजिबल है, 31 से डिविजिबल है, यानी कि 31 लीटर का हमें माप चाहिए, ये इनको पूर्णतया माप कर देगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा के साथ लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उसमें बच्चे बराबर होने चाहिए और क्लासों की संख्या, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बिठाने हैं, तो वही HCF पूछा है 391 और 323 का। ठीक है, जब संख्याएं बड़ी आ जाए तो उनका HCF निकालना होता है, तो इसका डिफरेंस कर लो आप। ठीक है, 391 में से 323 जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और ये 6, 68, तो ये 13 चौक 68, यानी कि इसका हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 17 चौक 68, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर सम है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप के को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना चाहिए कि कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बतानी है। ठीक है, एक पाइप 1.5 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है, तो वही इसका HCF इसका कितना होगा 0.3 मीटर।
ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 HCF बताना है। तो 2 की पावर 3 ये छोटा है, ठीक है, और 7 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 की पावर 3। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जब 7897, 8110, 8536 का सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योग क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल बड़ी संख्या है आ गई, तो इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। 7897 और 8110 में से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 213, ठीक है। और 8536 में से 8110 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 426, यानी कि ये इसका डबल आ रहा है, यानी कि 213 इंटू 2 करेंगे तो 426 आता है। तो मतलब हमारा HCF कितना आएगा 213, यानी कि हम किससे डिवाइड करेंगे इन संख्याओं को 213 से। तो 213 के अंकों का योग पूछा है, तो 2 + 1 + 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि विभाजन की विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 भागफल क्रमशः 1, 11, 2 प्राप्त होता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। विभाजन विधि से करना है, तो मान लो कि A और B, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो पहला कितना आता है 1 आता है, ठीक है, और फिर इसका शेषफल क्या आता है, फिर A को डिवाइड करते हैं किससे, C से डिवाइड करते हैं तो दूसरा भाजक कितना आता है 11 आता है, ठीक है, 11C, और फिर C को डिवाइड करते हैं किससे, तो अंतिम भाजक उसने कहा है कि 17 है, ठीक है, 17 है, और यहां कितना आता है 2 आता है, तो C मतलब 17 दूनी 34, C बराबर क्या हो गया, C बराबर 34 आ गया, ठीक है, और A बराबर क्या हो जाएगा 34 इंटू 11 + 17, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 391 आ जाएगा टोटल, ठीक है, और B क्या आ जाएगा A + C कितना आ जाएगा 391 + 34 बराबर 425, ठीक है। अब उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का सम, तो 425 + 391 मतलब ये आ जाएगा 816 हमारा आंसर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये विभाजन विधि है HCF निकालने की। ये मेंस के क्वेश्चन है, ये प्री के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, लेकिन मेंस के अंदर क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि मेंस के अंदर वो आपसे कंसेप्ट क्लियर करता है। जब भी आप मेंस की तैयारी करने लगो तो आप चैप्टर को बहुत डिटेल से करो, उसके पूरे फॉर्मूले को चेक करो कि पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि मेंस के अंदर कभी भी आपके सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपके फॉर्मूलों पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। ये विभाजन विधि का यूज प्री में बिल्कुल नहीं होगा, प्री आप आरामदारी से निकाल जाओगे अगर आप ये पूरे बुक को सॉल्व कर देते हो, लेकिन मेंस के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 का HCF। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, छोटी कौन सी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, यानी कि छोटा कौन सा है 3 की पावर 2, तो ये हमारा HCF हो गया। ये किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं हम, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7/16, 21/32 और 49/8 का HCF पूछा है। तो सिंपल HCF पूछा है, तो HCF हमेशा मैंने बताया कि फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वालों का LCM। ये फॉर्मूलों की मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलों की एक वीडियो बनाई है, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हो और सारे फॉर्मूला आप रिवाइज कर सकते हो। इसको सोल्व करते हैं 7, 21, 49, ठीक है, ऊपर वालों का HCF कितना आ जाएगा 7 और नीचे वालों का LCM 32, ठीक है, 7/32, 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें भी HCF निकालना है, तो ऊपर वालों का HCF कितना है, ऊपर कॉमन क्या है 2, ठीक है, नीचे वालों के अंदर इसका LCM निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है, कट करोगे तो 1/100, ठीक है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है 17, ठीक है। जब 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d जो कि 1 से बड़ी है से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है, d प्लस r का मान क्या होगा, ठीक है। तो वही सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकालो, ठीक है। 5601 में से आप माइनस करो 4749, ठीक है। क्या आएगा, ये आ जाएगा 852 और 7092 माइनस 5601, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1941, ठीक है, 1491, ठीक है। अब ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी 213 से डिविजिबल है, ठीक है। 213 को 4 से करोगे तो 852 आएगा और 7 से करोगे तो 1491 आएगा। तो HCF इनका कितना आ गया, 213, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम रहता है, तो एक को डिवाइड कर लेते हैं। 4749 को 213 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, ठीक है, 426, ठीक है। कितना बच गया, ये बच गया 48,9, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा 426, यानी कि 63 शेष बच गया। मतलब R कितना आ गया 63 और D कितना आ गया 213, 213 प्लस 63 कितना आ जाएगा 276, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये भी सेम है, ठीक है, 17 के जैसा सेम है। ये हमारे इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम वो चीज़ इंप्रूव कर सकें या कोई और चीज़ चाहिए तो उसकी हम नई वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।